जंक्शन पूरे अयोध्या जिले का सबसे सुव्यवस्थित और सबसे सुंदर जंक्शन बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का यहाँ से परिचालन किया जा रहा है, जो कि इस पूरे क्षेत्र के लिए सौगात होगा। देश को, दुनिया को, यहाँ आने वाले पर्यटकों को नई अनुभूति प्रदान करेगा। ये पूरा का पूरा विस्तारित नया मॉडल भगवान श्री राम को समर्पित ही है। भगवान श्री राम के मंदिर से समर्पित जो वास्तु है उसी का उपयोग करते हुए इसको बनाया गया है। लेकिन इसमें आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता का अद्भुत समन्वय है। जबरदस्त लाउंज बनाए गए हैं, एयरपोर्ट जैसी पूरी की पूरी फील आती है। प्रथम चरण का ये काम निश्चित अभी कंप्लीट किया गया है। इसे भव्य तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकार्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, राम भक्तों को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो ये अयोध्या धाम जो जंक्शन होगा, ये अब आने वाले वर्षों में मुख्य अयोध्या धाम स्टेशन बन जाएगा। अयोध्या का जो करंट स्टेशन है और जो अयोध्या से आगे अगर देखें, जो गोरखपुर से आएंगे लोग, वो रामघाट एक स्टेशन पड़ता है, वहां पर उस विस्तार किया जा रहा है। रामघाट स्टेशन से अलग अगर देखें तो अयोध्या स्टेशन, आसपास के दर्शन नगर स्टेशन, सारे गुप्तार घाट की तरफ जो स्टेशन पड़ता है, इन सारे स्टेशन का इस तरीके से विकास किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु, क्योंकि अयोध्या के मुख्य भगवान श्री राम के मंदिर सही कहा राम जंक्शन के, तो आने वाले समय में पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का जो दबाव होगा वो अलग अलग स्टेशन पर डेवलप किया जा सके। अत्याधुनिक सुविधा, शानदार एयरपोर्ट जैसी फील देने वाला ये अयोध्या धाम का स्टेशन है। इसमें क्रेश है, इसमें फर्स्ट एड की सुविधाएं की गई हैं, लाउंज इसका बहुत बड़ा है, इसमें एस्केलेटर लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक संवेदनशील अप्रोच दिखती है, सुगम भारत का दिखता है। सब जगह रैंप बनाए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अगर पहले देखें तो हमको, आपको अपने माता पिता, बुजुर्गों को या फिर वृद्धों को, रोगियों को स्टेशन पर ले जाना एक बहुत बड़ी मशक्कत होती थी। लेकिन सुगम भारत अभियान के साथ साथ एक संवेदनशील अप्रोच को देखते हुए समस्त दिव्यांगों के लिए, समस्त बुजुर्गों के लिए, रुग्ण रोगियों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि उन्हें तत्काल प्राथमिक सुविधा से लेकर हर तरीके की सुविधा अगर वो कहीं यात्रा में है तो वो हासिल की जा सके। देश भर के रेलवे स्टेशनों में ये दिखता है। और अयोध्या धाम निश्चित तौर से एक आधुनिक और आध्यात्मिक परिक्रमा का ही विस्तार है। अजय, तो अगर आप रेलवे स्टेशन को केंद्र बना करके वहां के आसपास के जो आध्यात्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करिए। अगर कोई पैदल यात्री वहां से उतरता है तो राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट या फिर नया घाट जो बना हुआ है, अगर पैदल कोई जाना चाहता है, किस तरह से प्लान कर सकता है। सुगम्य भारत का आपने जिक्र किया, शायद श्री राम भव्य राम मंदिर जो बन रहा है वहां पर भी बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। निश्चित तौर से ये पूरा का पूरा स्टेशन, वही जैसे मैं कह रहा हूं कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम तो है ही, साथ ही साथ संवेदनशीलता का जबरदस्त उदाहरण है। क्योंकि एस्केलेटर्स, रैंप, दिव्यांगजनों के लिए अलग से जो है आने की व्यवस्था, और साथ ही साथ दूरी जो मैं बता रहा हूं तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम है। स्टेशन से निकलने के बाद सीधे रामपथ को पार करने के बाद राम जन्मभूमि पथ शुरू हो जाता है, सुग्रीव किला से होते हुए, और जहां से दिव्य भव्य भगवान श्री राम का नव्य ये विराजमान, जहां पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी किला स्वरूप की, वो मंदिर दिखने लगता है। अयोध्या स्टेशन से जब आप मुख्य मार्ग पर आएंगे तो सीधे आपको साक्षात दर्शन होंगे भगवान श्री राम के मंदिर का। और राम जन्मभूमि पथ वहीं शुरू हो जाता है, बिरला धर्म से नजदीक अगर पहुंचने का जो स्थान है तो अयोध्या धाम होगा। देखिए तो रामघाट की तरफ अगर गोरखपुर से लोग आ रहे हैं तो रामघाट स्टेशन को भी विकसित विस्तार दिया जा रहा है। फैजाबाद का जो पुराना जंक्शन है, जिसको अयोध्या कैंट जाना जाता है, अयोध्या कैंट का विस्तार तो है ही, जो कि शहरी सुविधाओं से पहले से ही लैस है। तो जयश्री जी, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है नए अमृत ट्रेन की। कहा जाता था वंदे भारत जो ट्रेन है वो बड़े लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था ये सरकार कर नहीं रही है। ये एक नई पहल। आपको याद होगा, अगर आपने जब पहले सफर किया होगा, जिसको जनरल बोगी कहा जाता था, घुसना बड़ा मुश्किल होता था। किसी ने रुमाल फेंक करके अगर कोई सीट हासिल कर ली तो चलिए उनका तो सफर किसी तरह से कट जाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को खड़े होकर के बिना किसी स्थान के, बिना किसी सुविधा के, सामान को लादे लादे आप बहुत ही मुश्किल से अपने गंतव्य तक जा पाते थे। ये अमृत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह बच्चों के साथ संवाद करते हुए, कोई उन्हें कविताएं सुना रहा है, कोई उन्हें अपने लिखे हुए संस्मरण सुना रहा है, कोई चित्रों के माध्यम से उनका स्वागत कर रहा है। ऐसी तस्वीरें हम हमेशा प्रधानमंत्री के संपर्क यात्रा के दौरान देखते रहे हैं। मेट्रो कोचेस में खास तौर पर जब वो सफर करते हैं तो ऐसी तस्वीरें हमें दिखाई देती है। लेकिन इस वक्त आप देखिए
बहुत ही अत्याधुनिक, ये बिल्कुल जनरल वार्ड का जो डिब्बा है उसको कैसे आधुनिक बनाया गया है, कैसे चार्जिंग की व्यवस्था, क्योंकि नए बदलते हुए माहौल में सभी लोग मोबाइल फोन के जरिए कनेक्टेड रहना चाहते हैं। हर कोई हर स्टेशन पे देखता है कि इस वक्त मेरी गाड़ी कहाँ पहुंची, मैं कितनी देर बाद अपने घर पहुंच पाऊंगा, रेलवे स्टेशन पे कितनी देर रुक पाऊंगा, वहां पर क्या सुविधाएं हैं। तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो पब्लिक अनाउंसमेंट की सुविधा हो या फिर क्लीन नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स की सुविधा हो, जो कि नॉर्मल जो यात्री के डिब्बे हैं उसमें कैसे दी जाए और कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसको भी सुविधाजनक बनाया जाए, उसकी एक कोशिश की जा रही है। अमृत भारत जो ट्रेन नई आज शुभारंभ की जाएगी, 2 अमृत भारत ट्रेन यहां से अयोध्या से, जो कि दक्षिण भारत को और खासतौर पर मिथिलांचल को अयोध्या के साथ जोड़ेगी, नई दिल्ली को भी जोड़ेगी। तो उसके साथ साथ जो 6 वंदे भारत ट्रेन हैं उसका भी आज शुभारंभ किया जाएगा, जिनका हॉल्ट अयोध्या धाम को बनाया गया है, स्पष्ट तौर पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब रामलला विराजमान होंगे तो लाखों की संख्या में जो पर्यटक आएंगे उनको समायोजित करने के लिए बहुत सारे साधनों की जरूरत होगी। कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग सड़क परिवहन से, कुछ लोग वायुयान के जरिए, कुछ लोग अपनी गाड़ी से, कुछ लोग बसों के जरिए, बहुत सारे यात्राओं के जरिए, बहुत सारे यात्रा के जो साधन है उनका इस्तेमाल करते हुए अयोध्या तक पहुंचना चाहेंगे। साथ ही साथ वाटरवेज का भी निर्माण किया जा रहा है, वहां पर भी जो सुविधाएं हैं, बताया जा रहा है कि वाटर मेट्रो की भी शुरुआत अयोध्या में होने वाली है। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और विरासत के साथ कैसे विकास को आप जोड़ते हैं उसकी एक बानगी, उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी। राजेश राज, क्या आप मेरे साथ हैं? या अश्विनी जी? जी अजय जी। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये जो नई पहल की जा रही है अमृत ट्रेन के जरिए, जो आज अमृत भारत ट्रेन, और जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहा है, ये जो नई शुरुआत है, इस वक्त आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखा करके अमृत ट्रेन को रवाना करने की तैयारी हो जा चुकी है। ये बिल्कुल लाइव विजुअल्स, अमृत ट्रेन अब रवाना अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से। हाँ, करतल ध्वनियों के बीच मेक इन इंडिया पूरी तरह से भारत में बनी हुई, ये देखिए 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेन, 8 ट्रेन का
भारत ट्रेन। भारतीय रेल के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखी हुई ये अमृत भारत ट्रेन। विकसित भारत की नई पहचान के लिए कि अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये विश्वास भावी अमृत भारत ट्रेन स्वदेशी निर्मित भारत में निर्मित अमृत भारत ट्रेन प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनकी हौसला अफजाई करते हुए आज उनका अभिवादन करते हुए ये है हमारे भारत का शीर्ष नेतृत्व जो हर एक सपनों को साकार करने के लिए निर्धार प्रयासरत है। हम आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं, आभार प्रकट करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनके आगमन में आज इस धरा पर इतिहास रचा है। इसका निर्माण किया गया है। आपको याद होगा कि काशी जब भी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DLW जो डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है वहां पर रुकते हैं। वो एक बहुत ही प्राचीन संस्थान है इंजन निर्माण का जो कि स्वयं काशी की धरती पर विद्यमान है। रायबरेली का जो कोच फैक्ट्री है उससे भी आप परिचित होंगे जिसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास इस सरकार के दौरान किया गया और वहां बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया गया। रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। चौड़ीकरण का काम भी उत्तर प्रदेश में जो ब्रॉड गेज बनाने का काम है ब्रॉड गेज के कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा चुका है और रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो देख रहे हैं क्योंकि पहला चरण जो है वो आज लोकार्पण किया गया। अभी इसके दूसरे चरण में इसको विस्तार दिया जाएगा 5 गुना विस्तार क्योंकि उम्मीद यह की जा रही है कि जैसे काशी कॉरिडोर के बनने के बाद महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहां पर आने वाले लोगों की तीर्थयात्रियों की संख्या में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 13 करोड़ का आंकड़ा अभी हाल ही में काशी के कॉरिडोर के बनने के बाद आया है। अयोध्या में भी उसी तर्ज पर देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ेगा। उसको संभालने के लिए इस क्षमता का विस्तार किया जाना है। तो दूसरे चरण में इसकी जो क्षमता है रेलवे स्टेशन की उसको 5 गुना विस्तार देने की जो तैयारी है उसमें नई रेलवे लाइंस का निर्माण और नई ट्रेन्स के परिचालन की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। 8 ट्रेन्स का आज लोकार्पण भी किया जाएगा हरी झंडी के जरिए। वंदे भारत और अमृत ट्रेन्स का एक साथ जुड़ाव देश के अलग अलग कोने से अयोध्या को जोड़ने की जो आज परिकल्पना है वो आज जमीन पर आते हुए इस प्रथम चरण में आपको दिखाई देगी। और इस वक्त जो स्थानीय सांसद हैं उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस रेल परियोजना के उस मॉडल का अवलोकन करते हुए और अश्विनी वैष्णव जी समझाते हुए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है और कैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस नए टर्मिनल को बिल्कुल ग्रीन टर्मिनल के तौर पर विकसित किया गया है। कई सारे फेजेस में इसको और स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत ही जबरदस्त क्योंकि जगह बहुत कम थी वहां पर। चौड़ीकरण किया जाना था 3 लेन को अगर 6 लेन किया जाना है तो पहले तो आपको पटरी बिछाने के लिए ही आपको विस्तार करना पड़ेगा। उसके बाद जो टर्मिनल के लिए या स्टेशन के लिए जगह बचती है उसमें आप कैसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का निर्माण करते हैं प्रतीक्षालय के लिए फूड प्लाजा के लिए लोगों के ठहरने के लिए दुकानों के लिए और कैसे एक रीडेवलपमेंट करते हैं आदर्श स्टेशन के रूप में अयोध्या धाम को। ये एक नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने ये है कि एयरपोर्ट की तरह आपको सभी सुविधाओं से लैस ये नया अयोध्या धाम का टर्मिनल जिसका घाटी स्टेशन को भी विकसित विस्तार दिया जा रहा है।
फैजाबाद का जो पुराना जंक्शन है, जिसको अयोध्या कैंट कहा जाना जाता है, अयोध्या कैंट का विस्तार तो है ही है, जो कि शहरी सुविधाओं से पहले से ही लैस है। तो जयश्री जी, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है नए अमृत ट्रेन की। कहा जाता था वंदे भारत जो ट्रेन है वो बड़े लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था ये सरकार कर नहीं रही है। ये एक नई पहल। आपको याद होगा, अगर आपने जब पहले सफर किया होगा, जिसको जनरल बोगी कहा जाता था, घुसना बड़ा मुश्किल होता था। किसी ने रुमाल फेंक करके अगर कोई सीट हासिल कर ली तो चलिए उनका तो सफर किसी तरह से कट जाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को खड़े होकर के बिना किसी स्थान के, बिना किसी सुविधा के सामान को लादे लादे आप बहुत ही मुश्किल से अपने गंतव्य तक जा पाते थे। ये अमृत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह बच्चों के साथ संवाद करते हुए, कोई उन्हें कविताएं सुना रहा है, कोई उन्हें अपने लिखे हुए संस्मरण सुना रहा है, कोई चित्रों के माध्यम से उनका स्वागत कर रहा है। ऐसी तस्वीरें हम हमेशा प्रधानमंत्री के संपर्क यात्रा के दौरान देखते रहे हैं। मेट्रो कोचेस में खास तौर पर जब वो सफर करते हैं तो ऐसी तस्वीरें हमें दिखाई देती है। लेकिन इस वक्त आप देखिए, बहुत ही अत्याधुनिक, ये बिल्कुल जनरल वार्ड का जो डिब्बा है उसको कैसे आधुनिक बनाया गया है, कैसे चार्जिंग की व्यवस्था, क्योंकि नए बदलते हुए माहौल में सभी लोग मोबाइल फोन के जरिए कनेक्टेड रहना चाहते हैं। हर कोई हर स्टेशन पे देखता है कि इस वक्त मेरी गाड़ी कहां पहुंची, मैं कितनी देर बाद अपने घर पहुंच पाऊंगा, रेलवे स्टेशन पे कितनी देर रुक पाऊंगा, वहां पर क्या सुविधाएं हैं। तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो पब्लिक अनाउंसमेंट की सुविधा हो या फिर क्लीन नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स की सुविधा हो, जो कि नॉर्मल जो यात्री के डिब्बे हैं उसमें कैसे दी जाए और कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसको भी सुविधाजनक बनाया जाए, उसकी एक कोशिश की जा रही है। अमृत भारत जो ट्रेन नई आज शुभारंभ की जाएगी। 2 अमृत भारत ट्रेन यहां से, अयोध्या से, जो कि दक्षिण भारत को और खासतौर पर मिथिलांचल को अयोध्या के साथ जोड़ेगी, नई दिल्ली को भी जोड़ेगी। तो उसके साथ साथ जो 6 वंदे भारत ट्रेन हैं उसका भी आज शुभारंभ किया जाएगा, जिनका हॉल्ट अयोध्या धाम को बनाया गया है, स्पष्ट तौर पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब रामलला विराजमान होंगे तो लाखों की संख्या में जो पर्यटक आएंगे उनको समायोजित करने के लिए बहुत सारे साधनों की जरूरत होगी। कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग सड़क परिवहन से, कुछ लोग वायुयान के जरिए, कुछ लोग अपनी गाड़ी से, कुछ लोग बसों के जरिए, बहुत सारे यात्राओं के जरिए, बहुत सारे यात्रा के जो साधन है उनका इस्तेमाल करते हुए अयोध्या तक पहुंचना चाहेंगे। साथ ही साथ वाटरवेज का भी निर्माण किया जा रहा है, वहां पर भी जो सुविधाएं हैं, बताया जा रहा है कि वाटर मेट्रो की भी शुरुआत अयोध्या में होने वाली है। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और विरासत के साथ कैसे विकास को आप जोड़ते हैं उसकी एक बानगी, उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी। राजेश राज, क्या आप मेरे साथ हैं? या अश्विनी जी? जी अजय जी। जी, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये जो नई पहल की जा रही है अमृत ट्रेन के जरिए, जो आज अमृत भारत ट्रेन, और जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहा है, ये जो नई शुरुआत है, इस वक्त आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखा करके अमृत ट्रेन को रवाना करने की तैयारी हो जा चुकी है। ये बिल्कुल लाइव विजुअल्स, अमृत ट्रेन अब रवाना अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से। हाँ, करतल ध्वनियों के बीच मेक इन इंडिया पूरी तरह से भारत में बनी हुई, ये देखिए 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेन, 8 ट्रेन का
रही है अपने घर चलने की ओर। सुखद और आरामदायक यात्रा का अनुभव करा दी ये अमृत भारत ट्रेन। भारतीय के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखी हुई ये अमृत भारत ट्रेन। विकसित भारत की नई पहचान के लिए कि अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये विश्वास भावी अमृत भारत ट्रेन स्वदेशी निर्मित भारत निर्मित अमृत भारत ट्रेन प्रधानमंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनकी हौसला अफजाई करते हुए आज विधानसभा उनका अभिवादन करते हुए ये है हमारे भारत का शीर्ष नेतृत्व जो हर एक सपनों को साकार करने के लिए निर्धार प्रयासरत है। हम आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं, आभार प्रकट करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनके आगमन से आज इस धरा पर इतिहास बचा है। रामघाट स्टेशन को भी विकसित विस्तार दिया जा रहा है। फैजाबाद का जो पुराना जंक्शन है जिसको अयोध्या कैंट कहा जाना जाता है, अयोध्या कैंट का विस्तार तो है ही, जो कि शहरी सुविधाओं से पहले से ही लैस है। तो जयश्री जी, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है नए अमृत ट्रेन की। कहा जाता था वंदे भारत जो ट्रेन है वो बड़े लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था ये सरकार कर नहीं रही है। ये एक नई पहल। आपको याद होगा, अगर आपने जब पहले सफर किया होगा, जिसको जनरल बोगी कहा जाता था, घुसना बड़ा मुश्किल होता था। किसी ने रुमाल फेंक करके अगर कोई सीट हासिल कर ली तो चलिए उनका तो सफर किसी तरह से कट जाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को खड़े होकर के बिना किसी स्थान के, बिना किसी सुविधा के, सामान को लादे लादे आप बहुत ही मुश्किल से अपने गंतव्य तक जा पाते थे। ये अमृत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह बच्चों के साथ संवाद करते हुए, कोई उन्हें कविताएं सुना रहा है, कोई उन्हें अपने लिखे हुए संस्मरण सुना रहा है, कोई चित्रों के माध्यम से उनका स्वागत कर रहा है। ऐसी तस्वीरें हम हमेशा प्रधानमंत्री के संपर्क यात्रा के दौरान देखते रहे हैं। मेट्रो कोचेस में खासतौर पर जब वो सफर करते हैं तो ऐसी तस्वीरें हमें दिखाई देती है। लेकिन इस वक्त आप देखिए, बहुत ही अत्याधुनिक, ये बिल्कुल जनरल वार्ड का जो डिब्बा है उसको कैसे आधुनिक बनाया गया है, कैसे चार्जिंग की व्यवस्था, क्योंकि नए बदलते हुए माहौल में सभी लोग मोबाइल फोन के जरिए कनेक्टेड रहना चाहते हैं। हर कोई हर स्टेशन पे देखता है कि इस वक्त मेरी गाड़ी कहाँ पहुंची, मैं कितनी देर बाद अपने घर पहुंच पाऊंगा, रेलवे स्टेशन पे कितनी देर रुक पाऊंगा, वहां पर क्या सुविधाएं हैं। तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो पब्लिक अनाउंसमेंट की सुविधा हो या फिर क्लीन नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स की सुविधा हो, जो कि नॉर्मल जो यात्री के डिब्बे हैं उसमें कैसे दी जाए और कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसको भी सुविधाजनक बनाया जाए, उसकी एक कोशिश की जा रही है। अमृत भारत जो ट्रेन नई आज शुभारंभ की जाएगी, 2 अमृत भारत ट्रेन यहां से, अयोध्या से, जो कि दक्षिण भारत को और खासतौर पर मिथिलांचल को अयोध्या के साथ जोड़ेगी, नई दिल्ली को भी जोड़ेगी। तो उसके साथ साथ जो 6 वंदे भारत ट्रेन हैं उसका भी आज शुभारंभ किया जाएगा, जिनका हॉल्ट अयोध्या धाम को बनाया गया है, स्पष्ट तौर पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब रामलला विराजमान होंगे तो लाखों की संख्या में जो पर्यटक आएंगे उनको समायोजित करने के लिए बहुत सारे साधनों की जरूरत होगी। कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग सड़क परिवहन से, कुछ लोग वायुयान के जरिए, कुछ लोग अपनी गाड़ी से,
कुछ लोग बसों के जरिए, बहुत सारे यात्राओं के जरिए, बहुत सारे यात्रा के जो साधन है उनका इस्तेमाल करते हुए अयोध्या तक पहुंचना चाहेंगे। साथ ही साथ वाटरवेज का भी निर्माण किया जा रहा है, वहां पर भी जो सुविधाएं हैं, बताया जा रहा है कि वाटर मेट्रो की भी शुरुआत अयोध्या में होने वाली है। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और विरासत के साथ कैसे विकास को आप जोड़ते हैं उसकी एक वानगी, उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी। राजेश राज, क्या आप मेरे साथ हैं? या अश्विनी जी? जी अजय जी। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये जो नई पहल की जा रही है अमृत ट्रेन के जरिए, जो आज अमृत भारत ट्रेन, और जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहा है, ये जो नई शुरुआत है, इस वक्त आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखा करके अमृत ट्रेन को रवाना करने की तैयारी हो जा चुकी है। ये बिल्कुल लाइव विजुअल्स, अमृत ट्रेन अब रवाना अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से। हाँ, करतल ध्वनियों के बीच मेक इन इंडिया पूरी तरह से भारत में बनी हुई, ये देखिए 6 वंदे भारत ट्रेन्स और 2 अमृत भारत ट्रेन्स, 8 ट्रेन्स का विकसित भारत की नई पहचान के लिए कि अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये विश्वास था कि अमृत भारत से स्वदेशी निर्मित भारत में निर्मित अमृत भारत है। प्रधानमंत्री जी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए आज विधानसभा का अभिवादन करते हुए
दृढ़ जो हर एक के सपनों को साकार करने के लिए निर्धार प्रयासरत है। हम आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं, आभार प्रकट करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके आगमन से आज इस धरा पर इतिहास रचा है। रामघाट स्टेशन को भी विस्तृत विस्तार दिया जा रहा है। फैजाबाद का जो पुराना जंक्शन है, जिसको अयोध्या कैंट कहा जाना जाता है, अयोध्या कैंट का विस्तार तो है ही, जो कि शहरी सुविधाओं से पहले से ही लैस है। तो जयश्री जी, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है नए अमृत ट्रेन की। कहा जाता था वंदे भारत जो ट्रेन है वो बड़े लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था ये सरकार कर नहीं रही है। ये एक नई पहल। आपको याद होगा, अगर आपने जब पहले सफर किया होगा, जिसको जनरल बोगी कहा जाता था, घुसना बड़ा मुश्किल होता था। किसी ने रुमाल फेंक करके अगर कोई सीट हासिल कर ली तो चलिए उनका तो सफर किसी तरह से कट जाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को खड़े होकर के बिना किसी स्थान के, बिना किसी सुविधा के सामान को लादे लादे आप बहुत ही मुश्किल से अपने गंतव्य तक जा पाते थे। ये अमृत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह बच्चों के साथ संवाद करते हुए, कोई उन्हें कविताएं सुना रहा है, कोई उन्हें अपने लिखे हुए संस्मरण सुना रहा है, कोई चित्रों के माध्यम से उनका स्वागत कर रहा है।